एक ऐसी सोसाइटी से निकलकर जहां पे अक्सर लड़कियों को घर से बाहर निकलने से रोका जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर एक असेसर की जॉब लेना और बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस सेट करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ मिस साबा सैयद की, जो आज हमारे खास मेहमान हैं गुरु टॉक्स के इस शो पर। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मिस साबा सैयद से। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल गुरु टॉक पे। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपसे मिलके और अच्छी हो गई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का ये अपना जो शो है, गुरु टॉक्स का जो शो है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में। बचपन आपका कहाँ बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ? तो कैसा था वो बचपन, याद करो उसको थोड़ा-सा और बताओ हमें। यार बचपन के बारे में मेरा ये ख़्याल है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था और अभी तक वो बचपन सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी याद है बिकॉज़ आई वाज़ द एल्डेस्ट वन। मैं अपने घर की, अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी थी और अभी भी सबसे बड़ी हूँ नो डाउट। लेकिन बचपन मेरा इसलिए यादगार रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल सब नहीं रही मम्मी के पास। मैं अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ रही हूँ, अपने चाचा, अपनी चाची, अपनी कज़िन्स इन लोग के साथ मैंने अपना पूरा बचपन निकाला। तो आई वाज़ द मोस्ट नॉटी वन। ओके। हाँ। मेरा बचपन सिर्फ मुझे ही याद नहीं है, मेरा बचपन मेरी एंटायर फैमिली को याद है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा जो छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा प्यार-दुलार मिलता है और बड़े को थोड़ा-सा समझदारी दिखानी पड़ती है, तो आपके साथ भी वैसा हुआ बचपन में? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा बड़ी थी और सबसे ज़्यादा बदमाश भी मैं ही। मैं कभी अपने आप को उस चीज़ के लिए नहीं रखा कि मैं बड़ी हूँ तो मैं थोड़ी-सी समझदार बन के रहूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपना बचपना अपने लेवल पे एन्जॉय किया है। बचपन का कोई मोमेंट ऐसा जो अभी भी याद आ जाता हो कभी? अ, बचपन के बहुत अच्छे और बुरे दोनों मोमेंट्स रहे हैं। अच्छे बहुत सारे रहे हैं और बुरा एक रहा है कि बचपन में मैं बहुत छोटी-सी थी। बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मेरे पैर पे चाय गिर गई। ओह! गरम चाय, बहुत गरम चाय थी, तो उससे मेरी जल गया पैर? हाँ, मेरा पूरा पैर आज भी जला। एक ये फैक्टर था। कैसे हुआ वो? किसकी गलती? वो अच्छी गलती थी। मैं ही सिर भी नहीं छोड़ी बदमाशी? नहीं फिर भी नहीं छोड़ी। ठीक है। तो ये तो था आपका बचपन, बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही रंगीन होगा मतलब। संगीत भी था एक तरीके से कि मेरे बाद जितने भी मेरे कज़िन्स पैदा हुए, तो मैंने उनके बचपन भी जिया एक तरीके से। मैं एज़ अ मदर उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी, मदर बन के। हालाँकि एज़ अ मदर बोले तो मदर नहीं थी मैं, लेकिन हाँ, मैंने उनका भी बहुत ख़्याल रखा। आपको आपके मम्मी ज़्यादा प्यार करते थे या पापा? अच्छा से कभी ऐसा नहीं हुआ, जहाँ मम्मी को ज़्यादा प्यार देना चाहिए था, मम्मी ने वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और जहाँ मुझे पापा को हाँ, पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और जब कंपैरेटिवली देखूँ तो दोनों का ग्राफ बराबर है। ये बेटे से ज़्यादा चाहा है, बेटे से ज़्यादा ऊपर रखती हूँ और आज भी यही मुकाम है मेरा कि मैं उनके लिए आज भी सबसे ऊपर हूँ। वो दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते लेकिन वो चीज़ मुझे समझते हो आप, समझ जाती फ़ील करते हो। है। जी। अब चलते हैं अपने आपकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जैसा आपने बताया कि आपने इसी फील्ड में स्टडी करी, फिर आप आगे आए। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे अक्सर नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट में या साइंस में, तो इस फील्ड में जाने का कहाँ से आइडिया मिला? किसी ने आपको मोटिवेट किया या आपका मन था? स्कूलिंग से ही आपने ये शुरू किया सोचना या स्कूल के बाद मतलब ऑटोमेटिक ये फील्ड मिल गया आपको? एक मैंने ये सोफिया से हुई है। हाँ, गर्ल्स स्कूल है वो। कनेरमी है। जी, बीकानेर में है, बहुत अच्छी जानी-मानी स्कूल है। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये करूँ। मैं अपनी 12th में कॉमर्स थी, ठीक। तो मैं चाहती तो बीकॉम कर सकती थी या फिर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड करती थी, पर मुझे उसमें वो ये इंटरेस्ट नहीं हुआ। वो एक मैथ्स का कुछ भी सब्जेक्ट बैठा ही नहीं। जैसे मैं 12th पास आउट हुई, तो मेरी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप इस फील्ड में जाओ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। तो मैं ऐसे ही चली गई कॉलेज और रैंडमली मेरा दिल किया कि मैं ये फील्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ।
उतना मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने लाइक ट्राई दिस न्यू थिंग, ये क्या है टेक्सटाइल? कब जाके आपको वो ऐसा लगने लगा कि ये मेरे क्योंकि लिए देखा कि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने मुझे शोकेस करे, गॉशंस दिखाए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अतरंगी चीज़ें हैं, बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं। इसमें तो डिज़ाइन भी है, इसमें तो लोम की पढ़ाई भी है, फाइबर टू मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई डिसाइडेड कि यार ये कुछ नया है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो मैंने फिर वो नया पकड़ा और मैं फिर उसी में चली गई, उसी फील्ड में चली गई। तो ये आपने जो टेक्सटाइल के अंदर जो स्टडी करी है आपने, तो ये बीकानेर से हुई है आपकी? जी, मेरी बीकानेर से हुई है टेक्सटाइल। उसके बाद मैंने फर्दर स्टडीज़ भी करी है इसमें। मैंने फर्दर जयपुर जाके अपनी फैशन डिज़ाइनिंग करी है। मैंने टेक्सटाइल में और भी स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ करे हैं। मैंने उसके बाद अ, और भी इंडस्ट्रीज़ में काम भी किया है और बड़ी-बड़ी बॉम्बे डब की कंपनी समझ लीजिए, उसमें मैंने एज़ अ मर्चेंडाइज़िंग काम किया। तो मैं इस फील्ड में अब मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हैं। तो घर से बाहर लड़की का निकलना, जयपुर में जाना, वहाँ पे स्टडी करनी, क्या फैमिली आपकी इन चीज़ों को मतलब अलाउ कर रही थी या कोई दिक्कतें आई? देखिए मैं बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। बट मैं कंज़र्वेटिव सोसाइटी से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे कंज़र्वेटिव अगर बोला जाए तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि वहाँ पे लेडीज़ जो है, वो काम कर सकती हैं। लेकिन अगर वो काम करेंगी, तो ये 10 तरीके की बातें होंगी ही तो होंगी। आपने भी वो बातें फेस करी, वो बातें मैंने कभी फेस करी ही नहीं, क्योंकि मैं सुनी ही नहीं। लेकिन वो हुई थी। वो हुई थी, वो बातें हुई हैं, वो होती हैं, वो होती रहेंगी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन बातों। उन बातों में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? तो मेरी फैमिली का थोड़ा कभी-कभी हो जाता था कि भई मत करो ये सब, अच्छा नहीं है ये। ठीक है, पढ़ाया उन्होंने मुझे काबिल बनाया, उन्होंने मुझे काम करने दिया। रोका कभी नहीं? रोक कभी नहीं, मैंने बस ये बोला है कि जो भी चीज़ करो दायरे में रह के करो, दायरे से बाहर मत जाओ और मैंने हमेशा से कोशिश वही करी है कि मैं उस दायरे को क्रॉस ना करूँ। तो माँ-बाप ने सपोर्ट किया है और सोसाइटी की बातों को आपने मेरे दादा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई, उन्होंने मेरे को बहुत ख़्याल रखा है इस चीज़ में। ही वाज़ वन ऑफ द रिटायर्ड आरएएस ऑफिसर ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने अपने घर में किसी बच्चे को कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका। इनफैक्ट वो कहते थे कि भई लड़का अगर पढ़ रहा है तो लड़कियाँ भी वैसे ही पढ़ें। तो परिवार में पार्शियलिटी नहीं हुई। मेरी दादी भी एजुकेटेड थी। ओके, मेरी दादी भी एजुकेटेड थी, मेरी फुप्पो जो थी मतलब बुआ जिनको हम कहते हैं, वो भी एजुकेटेड थी। मेरे मेरे जो खुद के वालिद हैं, मेरे फादर जो थे वो एडवोकेट हैं और वो एडवोकेट से पहले उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस करा है। उन्होंने भी अपनी एक इंडस्ट्री खोली थी, टाइल्स की, तो वो पूरी गिर गई। तो मेहनत करने के बाद आपकी कोई बिल्डिंग गिर जाए लेकिन आप वो अभी भी हार नहीं माने हो। उन्होंने फिर लॉ किया, तो उसके बाद लॉ के बाद वो इतने सालों तक इस लॉ फील्ड में है। तो ठीक है, नहीं वो चलते रहे। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन अगर देखा जाए, तो मेरे दादा और मेरे पापा कहीं न मैं बहुत इंस्पायर्ड थी मेरे दादा से। हालाँकि मैं उसके उनके लेवल तक ना तो कभी पहुँच पाई, ना पहुँच पाऊँगी, लेकिन कहीं न कहीं इंस्पायर करती तो हूँ उन्हें आज जहाँ पे हो उनकी वजह से हो। बहुत ज़्यादा। अगर इसको बोला जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और उनका मुझे इतना फ्रीडम देना, इतने अलाउंसेस देना और स्पेशली मुझे, क्योंकि मेरे अलावा और भी मेरी कज़िन्स हैं, शायद उनको वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे मिली है अपनी लाइफ़। आजकल जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स की जो फ्रीडम बच्चों को मिलती है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी बच्चे उठा लेते हैं। तो कभी आप घर से बाहर रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ डिस्ट्रैक्शन हुआ जहाँ पे होता है, हर बच्चे के साथ होता है। तो हर कैसे आपने बच्चों को हर बच्चा एक नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, लेकिन हर नाजायज़ फ़ायदे के बाद जो सीख होती है, वो ज़रूर मिलती है। गलतियाँ मैं भी गलतियाँ करती थी, बहुत हाउ डिड यू हैंडल कि आज आप सक्सेसफुल हो? मैं उन गलतियों को सीख-सीख के मैंने हैंडल किया और मेरी कभी किसी गलती पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पॉज़ नहीं दिया कि अब तुमने ये गलती कर दी, अब तुम घर से नहीं निकली। ठीक। और शायद हो सकता है वो पॉज़ उनका नहीं देना था, तो मुझे आगे बढ़ाता गया। तो नो डाउट आज मैं बाहर इंडिया में भी काम कर रही हूँ, इंडिया के बाहर भी काम करती हूँ और बाहर एग्ज़िबिशन्स भी करती हूँ, बाहर पीपल इन्वाइट की किस-किस कंट्री में आप मैं बेसिकली सीआईएस कंट्रीज़ का है मेरा भी।
ग्रोथ, तो मैं अभी जाके आ भी गई हूँ वहाँ से और मेरा इंशाल्लाह ज़रूर है कि मैं आगे भी जाऊँ वहाँ पे और आगे अपना इस काम को फर्दर एक्सटेंड करूँ। दुआएँ हैं हमारी साथ, इंशाल्लाह आपकी दुआएँ हैं। बहुत तरक्की करो। तो उसके बाद जैसे आप ये तो बात हुई कि घर की सपोर्ट या सोसाइटी का क्रिटिसिज्म, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती बिल्कुल आई। कैसी प्रॉब्लम्स आई, कैसे थे? एकदम और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म जर्नी सोची है करने की और आप फुल फेथ के साथ काम कर रहे हैं, वही लोग आपके साथ अगर धोखा कर रहे हैं आपको मतलब आपको के बिना के एकदम पीछे हट रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी एक फेस आया था कि जहाँ मैं अकेली पड़ गई थी। जहाँ मतलब मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद माँ-बाप से सपोर्ट नहीं ले सकती। नो डाउट दे वर देयर फॉर मी बट मुझे वो सपोर्ट नहीं चाहिए था जो मैं खुद को दे पा रही थी। तो गिव अप करने की फीलिंग, गिव अप करने की कभी फीलिंग आई ही नहीं। कभी मन ही नहीं किया। तो जब वो आपको दुःख बहुत हारी हूँ, मैं बहुत गिरी हूँ, मैं बहुत हारती अभी तक हारती हूँ कई चीज़ों में और बहुत बार अभी भी गिरती हूँ। लेकिन मैं कभी भी पॉज़ नहीं चाहती अपनी लाइफ़ में, मैं काम करना चाहती हूँ और अच्छा काम करना चाहती हूँ। सिर्फ़ एक तरीके से अभी मैं पूरी सक्सेसफुल अपने आप को मानती ही नहीं हूँ कहीं से कहीं को पर मुझे लगता है सक्सेस जो है ना सक्सेस की भी एक आई थिंक वो भी ग्रोथ है। आप सोचते हैं कि मैं आज ये काम कर चुका हूँ, मैंने ब्यूरो अकेडमी खोल ली या मैंने अपना ये काम सक्सेस कर लिया तो ये पॉज़ हो गया ज़िंदगी। इस पॉज़ की कोई वो नहीं है। मतलब ये है कि सैटिस्फैक्शन आ गया तो भी बुरा है। सैटिस्फैक्शन आपकी आ ही नहीं रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप, सक्सेस इज़ नॉट द एंड, वो एक सीढ़ी है। आना चाहिए सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3, सक्सेस 4, सक्सेस 5 वर्ज़न 1.0 कि वो चलता कभी नहीं आया है और मेरे लिए अर्निंग कभी ऐसा नहीं था कि मुझे अर्न करना है बहुत सारा। मुझे बस काम करना है, मुझे बस अपनी पहचान चाहिए, एक खुद को सैटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ, मैं कुछ वर्थ इट कर दी अपनी लाइफ़ में। मैं इधर-उधर की फालतू की चीज़ें नहीं करती। तो आप अपनी लाइफ़ में अपने लिए ही कर रहे हो या लोगों को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी सोसाइटी को बस यही ये बात कंट्रीब्यूट करना चाहती है कि व्हेरेवर यू आर, हूएवर यू आर, जिस भी कम्युनिटी से हैं आप, जिस भी कास्ट से हैं, जिस भी जगह से हैं, छोटा या बड़ा, अगर कुछ करना है तो बाहर निकलो, ठीक है? मेहनत करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी मेहनत करो, सक्सेस हो गए तो भी मेहनत करो, मेहनत करते रहो और आपकी लाइफ निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देयर इज़ नो एंड टू द सक्सेस। सक्सेस इज़ अ पाथ, इट्स अ प्लेटफॉर्म। Here you call success it's career, success 1, success 2, success 3, success 4, success is not the end. के That is what I want to say. तो वही अपने को ज़्यादा सक्सेस करे। Exact. एक वो फेथ कॉज़ नहीं होगा। जिसने ये सोच लिया कि आज मैं सक्सेस हो गया, तो वो चीज़ मिलते ही बंदा छोड़ देगा फिर, वो फिर आगे सक्सेस नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगा। वहीं रुक जाएगा। आज आपने सोच लिया कि अकेडमी बन गई, बच्चा आ गए, अब मैंने कुछ नहीं करनी है, अब मैंने ऐश करनी है, अब मैंने सोना है, फिर बढ़िया खाना है, बढ़िया पहनना है, अब मैंने सारा पैसा उड़ा देना है। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल बनने की राइट हार्ड वर्क, एक रिश्तेदार, लोग नहीं, ये और ये इससे निकाल के कंपेयर है कि भाई अब ये यहाँ से निकल जा और हमारी लाइफ सेम आते चाहिए। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो यूथ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से एंट्री ले सकता है? क्या आगे स्कोप क्या है इसका? क्या फ्यूचर है? बहुत स्कोप है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कपड़ा एक तरीके से टेक्सटाइल है, कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा, कोई पहनना छोड़ेगा नहीं और इसका मार्केट कभी अब फैशन डे बाय डे अपग्रेड हो फैशन हर दिन बढ़ता है, हर दिन इंक्रीज़ भी होता है, हर दिन डिक्रीज़ भी होता है। तो एंट्री कहाँ से लें? एक्चुअली जो है ना ये आपको फैशन फील्ड से लेनी पड़ेगी। आप किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में घुस सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले किसी भी फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे डिग्री बच्चियाँ क्या जैसे स्टिचिंग कर रहे हैं, स्टिचिंग नॉर्मली बेसिक। तो वो अगर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहें इसके अंदर, हाँ, अगर वो स्टिचिंग कर रहे हैं, उनको सिलाई आती है अच्छी, तो सिलाई का मतलब ये है कि आप फैशन डिज़ाइनर के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा।
वो डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट डिग्री है, ऐसा नहीं है, लोग इसको बहुत लाइट ले लेते हैं, अच्छा दर्जी है तो, दर्जी नहीं है वो डिज़ाइनर है, आप उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहन रहे हो। आज मनीष मल्होत्रा या कोई भी बड़ा डिज़ाइनिंग अगर आप कपड़े लेकर आओगे, तो आप ज़ाहिर-सी बात है बताओगे कि मनीष मल्होत्रा के कपड़े बिकॉज़ ही इज़ अ डिज़ाइनर। और वैसे ही बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, अपने में भी खुद में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमा डिग्री करें वो। पहला आप डिप्लोमा डिग्रीज़ करो, डिप्लोमा नहीं करना है आपको, आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करो, उसमें ग्रेजुएशन भी है, टेक्सटाइल में भी ग्रेजुएशन है, फैशन डिज़ाइनिंग में भी ग्रेजुएशन, कोई एक बंदा मास्टर्स भी है। पढ़ाई छोड़ चुका है, 12th करके वो इस फील्ड में आ गया, अपना बुटीक चला रहे हैं या कोई दर्जी है, लाइक वो चाहे कि अब मैं मतलब इस फील्ड में आ जाऊँ, तो है पॉसिबिलिटी? और दर्जी कर रहा है वो। हाँ, नॉर्मली जो बच्चे मतलब 12th करके उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी और 2-4 साल बीत चुके हैं, वो कपड़े का कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो वो इसको प्रोफेशनल वे में एक इंडस्ट्री में एंटर हो सकते भाई हैं। प्रोफेशनलिज़्म के लिए आपको पहले डिग्री चाहिए होती है। डिग्री चाहिए। जी, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर आर्ट है, आप में क्रिएटिविटी है, आप में करने की वो पावर है। मान लो वो डिग्री कर ली, आगे क्या स्कोप है आपके? डिग्री करने के बाद बहुत स्कोप है, आप अपना पर्सनल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है एज़ अ डिज़ाइनर, ऐसे ये डिज़ाइनर फील्ड है, डिज़ाइनिंग में बहुत जॉब्स हैं, ग्राफ़िक्स के भी हैं और कंप्यूटराइज़ की जहाँ बात है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, दोनों में आपको अ, कंप्यूटराइज़्ड एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए अच्छा, वो कैड आना चाहिए, आपको फ़ोटोशॉप आना चाहिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं, जो टेक्सटाइल में आप प्रिंट डिज़ाइन करने के लिए अ, बुटी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जो पहले लोग नहीं कर पाते थे, अब टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे आ चुकी, आपके लिए बहुत आसानी है कि आप ईज़िली अपना डिज़ाइनिंग जो है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। और फाइनली मैम मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे यूथ को, जो हमारे चैनल का मकसद भी है, कि हम युवाओं को, यूथ को इंस्पायर करें कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी ना जी के अच्छा अर्न करें, अच्छा लाइफ़स्टाइल हो उनका। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे बच्चों को? मेरा बेसिकली यूथ को अ, तो मुझसे बड़े भी हैं, जो यूथ से ऊपर जा चुके हैं, जो अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बस यही कहना है कि स्किलफुल चीज़ें करो, जो आपको लगता है कि इससे हम अर्न भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक तरीके से हमें अच्छा भी लग रहा है वो चीज़ करने में, तो वो चीज़ करें और डू द बेस्ट जो आपके अंदर है और किसी भी चीज़ के लिए झिझको मत, फैमिली को मनाओ, फैमिली के पीछे पड़ जाओ, उनके आगे पीछे घूमो, प्लीज़ हमें ये काम करना है। तो रिक्वेस्ट करके अपनी बात तो मनवा ही दो, मेरा ये मानना है। तो रिक्वेस्ट करके इंसान अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। आपने आपका प्रीशियस टाइम निकाला और तो म हमारे साथ जुड़ी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, काफ़ी अच्छा स्टूडियो आपका और आपका चैनल भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, बेसिकली जो ये राजस्थान की जो बेल्ट है, राजस्थान की, झुंझुनू की, सीकर की, मैंने देखा यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व होती हैं घर के बाहर दूसरी एक्टिविटीज़ में, लाइक जॉब में भी इनको इतना अलाउंस ही नहीं रहती है और मतलब स्कूल कॉलेजेस के अलावा शायद वो किसी भी स्किलफुल चीज़ को सीखने के लिए उनकी फैमिलीज़ उनको अलाउ नहीं देती हैं। तो उनको अलाउ करें, जैसे आपकी अकेडमी में भी काफ़ी स्किलफुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो यहाँ की जो सिटी है आपकी, गतसिंहपुर, तो यहाँ पे भी मैंने देखा स्टूडेंट्स में करने का तो बड़ा मन है बट फैमिली जो है उनको पीछे ले रही है बार-बार इस चीज़ के लिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ के स्पेशली गतसिंहपुर के बच्चों को गुरु अकेडमी में स्पेशली आके अपनी पढ़ाई के साथ-साथ स्किलफुल एक्टिविटीज़ जो भी गवर्नमेंट स्कीम से अब लेकर आए हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, तो उसका वो फ़ायदा उठाएँ और साथ ही साथ जब भी वो गवर्नमेंट स्कीम पूरी होती है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट सर प्रोवाइड करवाएँगे आप लोगों को। सर्टिफिकेट के बाद उनकी प्लेसमेंट्स भी सर करवाएँगे, तो कोशिश ये करिए कि आप यहाँ पे जॉइनिंग करिए और सर का जो गुरु अकेडमी है, उसमें अपनी स्किल्स को लर्न करने की कोशिश करिए। थैंक यू मैम।